स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बांग्लादेश से बड़ी खबर। बांग्लादेश में कीर्तन किसने बंद करवाए? क्या अब बांग्लादेश में कीर्तन करना भी मुश्किल है? कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का पूजा पाठ क्यों रोका? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक? कट्टरपंथियों को हसीना की फांसी की चाहत क्यों है? हसीना से डर के पीछे यूनुस की इनसाइड स्टोरी किया। देखिए, कीर्तन करने वालों के साथ मारपीट की गई। कट्टरपंथी अब कीर्तन नहीं करने दे रहे हैं, हिंदू विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कुर्सी के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि अब शेख हसीना के खिलाफ फांसी देने के नारे लगवा रहे हैं। लेकिन समझिए कि एक तरफ तो शेख हसीना की फांसी की नारे लगवा रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कुर्सी के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि अब शेख हसीना के खिलाफ फांसी देने के नारे लगवा रहे हैं। यूनुस की साजिश का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बार बार वहां की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत को इस बारे में प्रत्यर्पण संधि का हवाला भी दिया जा रहा है। तो क्या यूनुस गैंग शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की आवाम में नफरत पैदा करना चाहता है? लेकिन शायद यूनुस भूल गए हैं कि उनका ये एजेंडा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। यही वजह है कि इधर से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी और उधर अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जमकर लताड़ लगाई है। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक राजनयिक पत्र लिखकर हसीना को ढाका वापस भेजने को कहा है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शेख हसीना का प्रत्यर्पण, बांग्लादेश में फांसी का शोर। बांग्लादेश मांगे शेख हसीना, मकसद कातिलाना। कोर्ट में पेशी का बहाना, हसीना पर शिकंजा कसना। शेख हसीना को क्यों वापस बुलाना चाहते हैं यूनुस? शेख हसीना बहाना, यूनुस का मतलब मुद्दों से भटकाना। बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शनों के करीब 3 महीने बीतने के बाद भी पूर्व पीएम शेख हसीना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए। ऐसा पहली बार नहीं जब बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना की वापसी की मांग उठी है। हालांकि ये पहली बार है जब बांग्लादेश की तरफ से औपचारिक रूप से पत्र लिखकर प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस ढाका भेजा जाए। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार चल रही है और उनके ही रोल मॉडल वहां राज कर रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार अब शेख हसीना के पीछे पड़ गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा? क्या सद्दाम हुसैन की तरह शेख हसीना को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी? वैसे जिस हिसाब से बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए मजबूर होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है, ये भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते और उन्हें ऐसे अपराधियों को वापस सौंपना पड़ता है। भारत बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को किए गए अपराध के मामले में कम से कम 1 साल की सजा हुई हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि के अनुच्छेद
10(3) के तहत प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को दूसरे देश के सामने अरेस्ट वारंट पेश करना होता है। इसके लिए आरोपों का साबित होना नहीं होता है। हालांकि 2016 से पहले प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को सबूत पेश करने होते हैं, लेकिन प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस नियम को बदला गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 5 अगस्त 2024 को भारत चली आई थी। तब से वो भारत में रह रही है। वहीं बांग्लादेश में बात की जाए तो हालात फिलहाल काबू में नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार देश की बागडोर संभाल रही है। अपनी हरकतों से यूनुस सरकार बाज नहीं आ रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, तो वहीं शेख हसीना से डरी हुई यूनुस सरकार शेख हसीना के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बांग्लादेश वापस लाने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रैनिक, सबसे पहला सवाल तो क्या अब हिंदू वहां कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे? एक तस्वीर जो हमने देखा कि वहां मंदिर में कीर्तन कर रहे हिंदुओं को रोका गया, कहा गया कि अब आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब मोहम्मद यूनुस की सरकार ये दावा कर रही है कि साहब यहाँ सब कुछ ठीक है, हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर ये तस्वीर कैसी? या फिर हम ये मान लें कि यूनुस सरकार झूठ बोल रही है, वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है? देखिए, भारत का विदेश सचिव जब बांग्लादेश में पहुंचे थे विक्रम मिस्री के साथ, मोहम्मद यूनुस का जब मुलाकात हुआ था, उस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश का तरफ से दावा किया गया था कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया था कि बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ नहीं, सब लोग ही सुरक्षित है। जो माइनॉरिटीज है उनका भी सुरक्षा दिया जा रहा है। अगर किसी के साथ कोई खराब चीज हो रहा है तो उसके खिलाफ में बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। मगर ये मीटिंग खत्म होने के बाद उसके बाद से अभी भी लगातार जो बांग्लादेश का तस्वीर वो बदलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वो लगातार होते ही नजर आ रहा है। क्योंकि रंगपुर का अगर तस्वीर देखेंगे तो रंगपुर में जिस तरीके का घटना घटा है कि हिंदू परिवार की तरफ से, जो हिंदू परिवार उधर रहते हैं उनकी तरफ से जब शीतला मंदिर में वो लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं और कीर्तन करने के टाइम पर 50 से 70 लोगों का एक मॉब आकर कीर्तन रोक देते हैं और उनको बताया जाता है कि इधर पूजा पाठ नहीं चलेगा। इस तरीके का जो माहौल, ये माहौल सिर्फ रंगपुर में नहीं, रंगपुर के साथ साथ बांग्लादेश का बहुत सारे जगह से इस तरीके का खबर आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें साफ कहा गया था कि 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में 2024 साल में सिर्फ 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना दायर किया गया है। मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो दिन पे दिन जितना दिन जा रहा है उतना ही ये आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसमें से साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का जो ये घटना रोक जाए, और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। ये तो बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं और कट्टरपंथियों को होकर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में चल रहा है और उसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो परिस्थिति को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त वो भी नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ बांग्लादेश में जो हिंदू है वो लोग पूरा डरे हुए हैं, लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं, मंदिर में पूजा करने जब जा रहे हैं उधर भी एक डर का माहौल पैदा करके रखा गया है। और इसी सिचुएशन का फायदा अभी कट्टरपंथियों की तरफ से उठाया जा रहा है। रैनिक, सवाल ये है कि एक तरफ चूंकि विदेश मंत्री अमेरिका गए हैं और उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका की तरफ से फोन भी गया है मोहम्मद यूनुस को कि आप जो है हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकिए, लेकिन अमेरिका के फोन के बावजूद क्या हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? तो क्या ये माने कि या फिर अमेरिका एक तरह से दिखावे की कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका भारत को ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि साहब देखिए हम मोहम्मद यूनुस को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका दरअसल मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा है, या फिर मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की डांट की परवाह नहीं है? देखिए, मोहम्मद यूनुस का जो हालचाल ये देख के तो
एक ही चीज लगता है कि मोहम्मद यूनुस को किसी भी तरीके से डर नहीं है, किसी भी तरीके से डांट का फायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का तस्वीर पूरा बदल चुका है। बांग्लादेश में अभी एक कट्टरपंथी राज चल रहा है और कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, उसमें साफ है कि मोहम्मद यूनुस को किसी डांट का जरूरत नहीं है, किसी डांट के ऊपर वो वेट नहीं कर रहे हैं किसी डांट की वजह से, और इसी वजह से यूएस की तरफ से अमेरिका की तरफ से इस घटना को लेकर बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसको लेकर जब फोन भी किया गया उसके बाद भी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस जो काम कर रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनुस खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, मोहम्मद यूनुस किसी के कहने पर काम कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों का जो सरकार, वो सरकार अभी बांग्लादेश में चल रहा है, या और ये इंटरिम गवर्नमेंट को कट्टरपंथियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज चलाने के लिए, और जिसका नतीजा इस तरीके का रंगपुर का तस्वीर, जिसका नतीजा में मनमोहन सिंह का तस्वीर, जिसका नतीजा में चट्टग्राम का हिंदुओं को विनाश करने का जो एक प्रयास, वो प्रयास देखने को मिल रहा है। रैनिक, एक सवाल ये है कि आखिर ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो जमाती हैं, जब इस तरह की हरकत करते हैं तो क्या वहाँ पर हिंदू जो हैं वो शिकायत करने जाते होंगे वहाँ स्थानीय प्रशासन के पास, पुलिस के पास, तो क्या पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है? पुलिस भी इन शिकायतों पर गौर नहीं करती है? देखिए, बांग्लादेश के जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो लोग अगर बांग्लादेश पुलिस के पास कंप्लेन लेकर जा रहा है तो उनके खिलाफ ही पाल्टा कार्रवाई चालू कर दिया जा रहा है, पुलिस के खिलाफ में झूठे कार्रवाई चालू कर दिया जा रहा है, और जो लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं या तो जो लोग प्रतिवाद करने के लिए सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ में ही बांग्लादेश पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ जो लोग कंप्लेन करने जा रहे हैं उनके ऊपर नहीं, उनके जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार के खिलाफ में झूठी कार्रवाई लगाया जा रहा है, ऐसा एक माहौल तैयार करके रखा गया है। यानी एक तरफ कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है, और उसके साथ साथ ही कट्टरपंथी जो राज वो बांग्लादेश में किस तरीके से चल रहा है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट भी अभी कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कार्रवाई करने के लिए जो लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ ही, यानी माइनॉरिटीज के ऊपर जिन लोगों के ऊपर हमले का घटना घट रहा है उन लोगों के खिलाफ ही अभी झूठा मामला बांग्लादेश पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है जी। और उनको जेल में बंद किया जा रहा है। इस तरीके का एक माहौल तैयार करके रखा गया है कि किसी भी तरीके से कट्टरपंथियों को कोई असुविधा ना हो, नहीं कट्टरपंथियों तो फिर जो आंकड़ा दिया गया यूनुस सरकार की ओर से कि 88 घटनाएं हुई हैं, उन्होंने स्वीकार किया 74 या 77 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब ये दिखावे का आंकड़ा है, झूठ है? हाँ, एकदम ही देखिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा दिखाया गया था, ये आंकड़ा दिखाने का टाइम पीरियड देखिए कि बांग्लादेश के साथ भारत का जब विदेश सचिव जो बांग्लादेश में पहुंचे थे विक्रम मिस्री, उनके साथ जब मीटिंग हुआ ठीक उस अगले दिन ही ये आंकड़ा पेश किया गया बांग्लादेश की तरफ से कि 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 87 केसेस दायर किया गया है। मगर उसके बाद से अभी भी जिस तरीके का घटना लगातार बांग्लादेश में घट रहा है,